अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बुक 2 का लेक्चर नंबर 3 कर रहे हैं, चैप्टर डाइंग सन का। इसमें हम बात कर रहे थे कि ज़िंदगी के मुमकिन होने के लिए सूटेबल कंडीशन क्या है। पहली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है मॉडरेट टेम्परेचर। तो ज़मीन पे टेम्परेचर मॉडरेट है, हम ठंड भी बर्दाश्त कर सकते हैं, हम यहाँ पर सर्दी गर्मी दोनों बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन अगर सितारों की बात की जाए तो वहाँ पे ऐसा नहीं है। द स्टार्स देमसेल्व्स आर फॉर टू हॉट फॉर दिस। सितारे इसके लिए बहुत ज़्यादा गर्म है। किसके लिए? दिस यहाँ पे ज़िंदगी को कहा जा रहा है। वी मे थिंक ऑफ दैम एज, हम उनके बारे में सोचते हैं, अ कलेक्शन ऑफ फायर स्कैटर्ड थ्रू स्पेस, कि आग के गोले हैं जो कि खला में बिखरे हुए हैं। प्रोवाइडिंग वार्मथ इन सराउंडिंग, और दे रहे हैं गरमाइश अपने गिरदो नवाह में, आसपास के जितना इलाका है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गरमाइश देते हैं। इसका अंदाज़ा देखें, सितारा तो ये सूरज भी है। अब सूरज जो है ज़मीन से अच्छे खासे फासले पर है, तो फिर भी आप देखें कितनी ज़्यादा उसकी तपिश, शिद्दत, गर्मी हमें महसूस होती है। आगे कहते हैं कि वेयर द टेम्परेचर, इतनी ज़्यादा गरमाइश देते हैं, वेयर द टेम्परेचर इज़ एट मोस्ट सम 4 डिग्रीज़ अबव एब्सोल्यूट ज़ीरो, कि इतनी ज़्यादा वो हरारत मुहैया करते हैं कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत मुमकिन हद तक कम से कम दर्जा हरारत से कोई 4 दर्जे ऊपर होता है। इस बात का क्या मतलब आप समझ सकते हैं, यानी कि जितना भी दर्जा हरारत हम सोच सकते हैं ना कि इतना होगा, उससे भी 4 दर्जे ऊपर है। यानी कि हमारी सोच से भी 4 दर्जे ऊपर आप कर ले, इतनी गर्माइश है। और अबाउट 484 डिग्रीज़ ऑफ फ्रॉस्ट ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में अगर आप नुक्ता अंजुमात देखें ना ज़मीन पर, तो वो तकरीबन 30 to 32 डिग्री में जाता है। तो यहाँ पर अगर सितारों पे अगर गरमाइश ज़्यादा है तो इसी तरीके से वहाँ पर ठंड भी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे 484 पे जाके जो है चीज़ें जम जाती हैं, यानी कि वहाँ पे बेतहाशा ठंड है। इन द इमेंस स्ट्रेचेस ऑफ स्पेस बियॉन्ड द मिल्की वे। मिल्की वे किसे कहते हैं? कहकशाओं को। कहकशां में ये जो खला में बहुत ज़्यादा फैली हुई चीज़ें हैं, इमेंस स्ट्रेचर, इमेंस बेशुमार, लामहदूद, वसी, स्ट्रेचेस फैलाव ऑफ स्पेस खला का, यानी कि खला में ये जो मिल्की वे का ये जो फैलाव है, हेवनली बॉडीज़ हैं, इन सब में हम जैसे पहले बात कर चुके हैं गरमाइश है, तो आगे वो कहते हैं इट इज़ कोल्डर स्टिल, इसमें ठंड भी है। ये बहुत ज़्यादा स्पेस सितारों की वजह से गर्म भी है तो बहुत ज़्यादा ठंडा भी है। अवे फ्रॉम द फायर, आग से दूर होकर, आग इधर किसे कहा जा रहा है? सितारों को। सितारों से दूर होकर देर इज़ दिस अनइमेजिनेबल कोल्ड। अनइमेजिनेबल यानी कि जिसको आप तसव्वुर ना कर सकें, ना काबिल तसव्वुर ठंड है, ऑफ 100 ऑफ डिग्रीज़ ऑफ फ्रॉस्ट, यानी कि सैकड़ों में आप अगर उसका पैमाना ले सकते हैं कि नुक्ता अंजुमात जो है वो सैकड़ों डिग्री पे जाता है। क्लोज अप टू दैम देर इज़ टेम्परेचर ऑफ 1000 ऑफ डिग्री, और अगर आप इसके करीब होंगे तो भी 1000 ऑफ डिग्रीज़ में इसका टेम्परेचर होगा, ठंड में भी। एट विच ऑल सॉलिड मेल्ट्स, ऑल लिक्विड बॉयल्स, यानी कि दूर अगर आप हैं तब भी काफ़ी ज़्यादा गर्माइश है और ठंड है, और अगर कभी इनके करीब जाते हैं तो तब भी सितारों के जैसे जैसे आप करीब जाते हैं तो क्या होता है कि क्योंकि पहले ही वो बर्निंग बॉल्स ऑफ फायर है, तो आप उसके करीब जाएंगे तो सॉलिड इतना हो जाएगा कि वो मेल्ट हो जाएगा, यानी कि 1000 ऑफ डिग्रीज़ तो करीब जाने पर भी है, तो वहाँ पे कोई सॉलिड चीज़ होगी तो वो मेल्ट हो जाएगी, इतनी ज़्यादा गर्माइश है। और लिक्विड जो है वो अपनी लिक्विड स्टेट में नहीं रहेगा, वो बॉयल होने शुरू हो जाएगा। और इंसान, ह्यूमन लाइफ जो है उसके एग्जिस्ट होने के लिए मॉडरेट टेम्परेचर ज़रूरी है। वो इतनी ज़्यादा ठंडक और इतनी ज़्यादा इंसानी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा ठंडक और इतनी ज़्यादा गर्माइश बर्दाश्त नहीं कर सकती। इंसानी ज़िंदगी क्या, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये तो उन्होंने पिछले पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि सितारों पे दर्जा हरारत क्या है। अब हम वो कुछ बता रहे हैं मज़ीद लाइफ के बारे में, लाइफ के एग्जिस्ट होने के बारे में। लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन अ नैरो बेल्ट। ज़िंदगी सिर्फ मुमकिन है
एक नैरो बेल्ट पे, एक पतली सी पट्टी पर, नैरो तंग को कहते हैं ना, पतली सी पट्टी पे। अब वो पतली सी पट्टी किसे कह रहे हैं? सराउंडिंग ईच ऑफ दीज फायर एट अ सर्टन डिस्टेंस। अब ये पट्टी किधर है? हर एक सितारे से कुछ फासले पर, वेयर द टेम्परेचर इज़ नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, जहाँ पे दर्जा हरारत ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है ना बहुत ज़्यादा ठंडा है। आउटसाइड दीज बेल्ट, लेकिन अगर इस छोटी सी पट्टी से आप बाहर निकल जाते हैं, लाइफ वुड बी फ्रोज़न, तो क्या होगा कि ज़िंदगी या तो बिल्कुल मुंजमद हो जाएगी, इनसाइड इट वुड बी बर्न अप, या फिर क्या होगा कि एक साइड पे जाएंगे तो फ्रोज़न हो जाएगी, एक साइड पे जाएंगे तो क्या होगी, बिल्कुल ही जल जाएंगे। अ रफ़ कैलकुलेशन शोज़ दैट, एक रफ़ कैलकुलेशन एक आम अदाद शुमार के मुताबिक, एक आम जो एक रफ़ एस्टीमेट लगाया गया है, उससे ज़ाहिर होता है दैट सच टेम्परेचर्स बेल्ट, ये जो दर्जा हरारत की मॉडरेट टेम्परेचर की पट्टियाँ हैं स्पेस में, विद इन विच लाइफ इज़ पॉसिबल, जहाँ पे ज़िंदगी मुमकिन हो सकती है, ऑल एडेड टुगेदर, अब इन सब पट्टियों को भी इकट्ठा जोड़ लिया जाए, मेकअप लेस देन 1,000 मिलियन पार्ट ऑफ द होल ऑफ द स्पेस। तो इन पट्टियों को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो पूरे खला के 10 खरबवें हिस्से के 1000वें हिस्से से भी कम ये बनता है हिस्सा, यानी कि इनको जोड़ा जाए तो बहुत थोड़ी सी स्पेस बनती है। ऐसे नहीं कि ये पट्टियाँ हर जगह पे मौजूद है, ज़िंदगी हर जगह पे मुमकिन हो सकती है। तो एक तो पहली बात है ये टेम्परेचर बेल्ट ही कम है, फिर ये कैसे पॉसिबल है कि कोई प्लैनेट इन बेल्ट के अंदर पाया भी जाए? तो ये पट्टियाँ वैसी ही इनका जो क्या कहना चाहिए, इनका हिस्सा है स्पेस में वो बहुत ज़्यादा कम है। एंड इवन इनसाइड, हत्ता के इस पट्टियों के अंदर भी द लाइफ मस्ट बी वेरी रेयर, ज़िंदगी बहुत कम है, बहुत कमयाब है, बहुत कम थोड़ी है। फॉर, क्यों? इट इज़ एक्सट्रीमली अनयूजुअल फॉर सन्स, क्योंकि सूरज के लिए या जितने भी सितारे सूरज पाए जाते हैं, हमें तो पता है ना एक सूरज है, लेकिन क्या पता जितने भी सूरज मौजूद हैं स्पेस में, उनके लिए ये बिल्कुल एक्सट्रीमली अनयूजुअल है, बिल्कुल गैर मामूली है। टू थ्रो ऑफ प्लैनेट्स, ऐसे ही वो अपने टूटे हुए टुकड़े जिनको प्लैनेट्स का हमने नाम दिया वो फेंके स्पेस में, एज अवर सन हैज़ डन, जैसे कि हमारे सन ने किया था। तो ऐसे हर कोई अपना सितारा करीब आए, ये भी रेयर इवेंट, फिर उस पर माउंटेन अट्रैक्शन से रेज हो, ये भी रेयर इवेंट है, फिर वो पीसेस टूट के खला में बिखरें, ये भी रेयर इवेंट है, और उससे ज़्यादा बढ़ के रेयर इवेंट ये होगा कि वो कोई टुकड़ा टूट के नैरो बेल्ट में गर्दिश करने लग जाए। प्रोबेबली शायद ओनली वन स्टार इन प्रोबेबली शायद ओनली वन स्टार इन, शायद कोई एक सितारा जो है 1,00,000 सितारों में, हैज़ अ प्लैनेट, शायद उसका कोई ऐसा प्लैनेट हो गोइंग अराउंड इट, जो कि उसके आसपास हो, एट राइट डिस्टेंस, बिल्कुल सही फासले पर, फॉर लाइफ टू बी पॉसिबल ऑन इट, जिसके लिए ज़िंदगी उस प्लैनेट पे मुमकिन हो सके। तो ये कहते हैं बहुत रेयर इवेंट है, शायद लाखों में कोई एक सितारा ऐसा होता है जो कि इस अपने प्लैनेट को अपने से दुरुस्त फासले पर पाए और उस प्लैनेट पर ज़िंदगी मुमकिन भी हो। अच्छा जी, ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। यहाँ पे अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो आपको पता है कि इस चैप्टर में से आपने सिनोनिम्स भी तैयार करने हैं और क्वेश्चन आंसर, ये सिर्फ ये 2 चीज़ें तैयार करनी है। और यहाँ पे सिनोनिम्स कुछ लिख दिए गए हैं, उनके जो आप अगर देखें तो लेफ़्ट साइड पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, राइट साइड पे जो है उनके जितने भी मुमकिन सिनोनिम्स थे वो लिख दिए हैं। पढ़िएगा, ना समझ आए फिर पूछ लीजिएगा। ये यहाँ पे एंड पे मैंने आपको दे दिए हैं। सवाल जवाब जो तैयार करने हैं वो आपने चैप्टर के अंदर से कोई सा भी सवाल पूछा जा सकता है, वो आप बताइएगा, अगर समझ नहीं आया तो उसको भी कर लेंगे।